हेलो फ्रेंड्स, स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता क्या है। पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेता है और ऊर्जा लेकर के जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो पौधे जिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगर थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हो कि पौधों में जिस विधि के द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस विधि में पौधों की जो पत्तियां होती हैं और उसमें क्या उपस्थित होता है, उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर के जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार कर लेता है। अगर समीकरण पूछ देता है तो ये आपका समीकरण हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का। 6CO2, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, H2O वाटर है और ये C6H12O6 हमारा ग्लूकोज है और ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन है। तो ये फोटोसिंथेसिस का समीकरण है। जल तथा थल पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को मिलने वाली ऊर्जा का एकमात्र स्रोत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मतलब दोनों तरह से क्या है कि सूर्य है। सूर्य भारी मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका एक छोटा सा जो भाग होता है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। अगर सूर्य की पूरी किरणें पहुंच जाए पृथ्वी तो पृथ्वी जल के राख हो जाएगी। तो जितना हमें प्रकाश मिल रहा है वो एक समझ लीजिए कि तिनके के बराबर ही पृथ्वी पर आती है सूर्य की किरणें। तो सोचिए अगर पूरा प्रकाश आ जाएगा तो हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों का क्या होगा। तो सूर्य की प्रकाश की थोड़ी सी ही मात्रा, सूक्ष्म मात्रा क्या हुए पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी की धरातल पर पहुंचने वाली ऊर्जा की 2000 इकाइयों में से एक इकाई, पृथ्वी की धरातल पर पहुंचने वाली कितनी ऊर्जाएं हैं, 2000 इकाइयों में से एक इकाई जैविक जगत के लिए प्राप्त होती। ओनली 1 इकाई क्या है, हमारे जैविक जगत के लिए पर्याप्त होती है। अभी दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताया है कि पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और नॉर्मल अगर शब्दों में देखा जाए तो सभी हरे पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब बात आती है कि स्वपोषी क्या होता है। आप लोग सोचोगे कि स्वपोषी होता क्या है, तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। डिटेल्स में हम आज फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने ये डेफिनेशन बताई है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन सारे कराऊंगी जो भी इम्पोर्टेंट आपके हाई स्कूल इंटर दोनों में ये पूछे जाएंगे। वैसे तो मैंने ये बनाया है, आप इसको अपने अपने शब्दों में भी एक्सचेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। एग्ज़ाम में तो ज़्यादा अपने ही वर्ड लिखे ही जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इसको आप रट के नहीं पढ़ोगे, आप इसको कहानी के जैसे तैयार करोगे, क्योंकि रटा हुआ तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आता है, याद ही नहीं आएगा आपको कि मैंने क्या याद किया था। और अगर आप इसको कहानी के जैसे, एक स्टोरी के जैसे अगर तैयार कर लोगे तो ज़रूर 100% आपका रिज़ल्ट बहुत ही बेटर आएगा।
तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्वपोषी क्या होता है। वे सजीव हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। मतलब अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। वे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा खनिज लवण जैसी कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं। कौन कच्ची सामग्रियों का उपयोग करता है? जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो ये सारी कच्ची सामग्रियों का उपयोग करते हैं। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने जिसको रेड लाइन से राइट किया है। हरे पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाते हैं। कैसे पदार्थ? सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाते हैं। वे ऐसा कब करते हैं? वे ऐसा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मैंने तरह तरह से इसकी डेफिनेशन बताई है, होप आपको बहुत ही काम आए ये वीडियोस। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं कौन कौन से होते हैं। सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने पदार्थों की आवश्यकता होती है? ओनली 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है पर्णहरित या क्लोरोफिल, सेकंड हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है जल और फोर्थ है हमारा सूर्य का प्रकाश। अब हम इसके इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि इंटर में भी पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, तो आप अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है? हरे पौधों में भोजन बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है पूछा है। तो जो हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं और पहले सरल पदार्थ बनाते हैं, फिर सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बनाते हैं। और वो ऐसा कब करते हैं? वो ऐसा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर करते हैं, इसलिए इस सारी प्रोसेस को, इस सारी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण तो हो गया कि क्रिया होती है, हमने ये जान, अब वो क्रिया कैसे होती है ये भी पूछता है। प्रकाश संश्लेषण, फोटो मीन्स होता है प्रकाश, सिंथेसिस जोड़ना या संश्लेषण। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से उसके साथ से कार्बोहाइड्रेटों का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? निर्मुक्त हो जाती है।